नहीं अभी हम गांव में जा नहीं सकते। मैं सर्व समिति से चुना हुआ सरपंच हूँ जी, पाजू खुर्द जी, निरंजन पाजू खुर्द। क्या मुँह लेके हम गांव में जाएंगे जी? क्या हमारी इज्जत रहेगी? हम हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था जी, वहाँ भी एक मिनट दे सकते, सबसे आगे बैठे हुए थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। हमारी वो पत्थर एक दो पत्थर फेंक कर मार दिया, उसमें यहाँ भगदड़ मचा दी, मतलब ऐसे हो गया। और पीछे से प्रशासन ने बेहिसाब, जो लेडीज़ भी थी साथ में, बुजुर्ग भी थे। कल अगर आप हो तो आपने ध्यान होगा, लेडीज़ बुजुर्ग कम से कम 100 आदमी को चोट लगी है बहुत ज़्यादा। भाई हम आतंकवादी, हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा, ये तो आप भी जारियान टीवी और भाई गजब हरियाणा में देखने वाले सात दर्शक विक्रम की राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बता दूँ हम पहुँचे हैं पंचकूला में, और आप यहाँ से कुछ दूरी पर देखते हैं सामने भी चंडीगढ़ है, यानी कि हम चंडीगढ़ और पंचकूला के बॉर्डर पर मौजूद है, और यहाँ पर की गई थी और पूरा मामला जानना चाहेंगे। हमारे साथ है सरपंच, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और फिलहाल राम जी राम। तो जी कल ये जो मामला है कैसे और दर्शक बताओ पूरा जी। वही कल पूरे हरियाणा के सरपंच से आपने पता है, पूरे हरियाणा के सरपंच लगभग 20,000 की आबादी में अपने साथ पंच वगैरह और भी जो थे उनको लेके यहाँ पहुँचे थे, और बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना, जो मतलब जैसे प्रशासन ने कही थी उसके मुताबिक यहाँ आराम से बैठ गए थे। और सरकार ने बेइज्जती करने के लिए कल पहली बात तो कोई बुलाया नहीं, दो पहले बुलाए कोई मिला नहीं, वापस आ गई कमेटी, फिर बुलाए फिर वापस आ गई, तीसरी बार फिर OSD ने यहाँ आए, उन्होंने कुछ बातचीत नहीं करी, भाई ज्ञापन दे और चले जाओ। उसके बावजूद सरपंच का फैसला, भाई यहीं बैठेंगे, हमारा ऐसे ज्ञापन दे रहे नहीं, हमारे को मतलब जो हमारी मांग है वो पूरी करी जा, ई टेंडरिंग का और जो। लेकिन ये बवाल हुआ कैसे? बवाल के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। ये बवाल क्या हुआ कि प्रशासन ने कुछ तो अपने आदमी घुसा दिए और कुछ उधर से प्रशासन के जो चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस दोनों लगी हुई है, इस तरफ ही हरियाणा पुलिस और उधर चंडीगढ़ वाले जी। उन्होंने जब ऐसे देखा बात नहीं बनी तो उन्होंने वहाँ से लाठीचार्ज कर दिया। कुछ इधर से कुछ 2-4 उन्होंने सरकार के आदमी थे, उन्होंने यहाँ से, ये आप देखो नज़र में रोए पत्थर पड़े हैं कुछ छोटे मोटे, वो पत्थर एक दो पत्थर फेंक कर मार दिया, उसमें यहाँ भगदड़ मचा दी, मतलब ऐसे हो गया। और पीछे से प्रशासन ने बेहिसाब, जो लेडीज़ भी थी साथ में, बुजुर्ग भी थे। कल अगर आप हो तो आपने ध्यान होगा, लेडीज़ बुजुर्ग कम से कम 100 आदमी को चोट लगी है बहुत ज़्यादा। अच्छा। जैसे हमारे जैसे तो कुछ जवान थे, उन्होंने मतलब 10-10, 20-20 लठ भाई कमर पर पीछे पैरों पर जो खा लिए हो गए, और जो बुजुर्ग थे कुछ तो बेहोश हो गए यहाँ से, मतलब 16 तो अब भी इसमें पड़े हैं PGI में। बात ऐसे आ रही है कि जो सरपंच द्वारा पहले है जो गली फेंकी गई थी। नहीं सरपंच द्वारा नहीं फेंकी गई थी, पहले पानी की बौछार करने का हक पड़ता है इनका, इन्होंने सीधी लाठी बरसानी शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने पानी की बौछार की है। उसके बाद जैसे भीड़ थी और जब एकदम हड़कम बचेगा, आप कोई लाठी चार्ज या कोई भी आप करेगा तो एकदम हड़कम बचेगा। उस हड़कम पर कुछ इधर भाग गए, कुछ इधर भागने लगे, तो काफ़ी चोटें भी आ रही हैं। दूसरा एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, भाई जो हम गाँव से चुन कर आए हैं, गांव वालों ने विकास करने के लिए ही चुने हम। क्या लगता है फिर ये सब भड़काना काम किया सरकारी द्वारा? हाँ, सरकार चाहती है कि भैया आपस में फूट पड़ जाए, भड़क जाए, लाठीचार्ज से भाग जाए। हमें जो इनकी मनमानी चल रही है, इनकी मर्जी चल रही है, अब उस पर हमें कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। दूसरा, अगर हम गाँव से आए हैं तो हम गाँव वालों ने विकास करने के लिए चुने हैं। दूसरा, अगर हम चुनने ही नहीं थे, अगर कोई हमारे हाथ में कुछ देना ही नहीं था, कोई पावर ही नहीं रखनी थी, तो फिर इलेक्शन क्यों करवाने थे? क्योंकि ऑलरेडी प्रशासन जैसे अभी सेक्रेटरी है, BDO है, JE है, वो जब भी थे आज भी उनसे काम करवा लेते, जरूरत क्या थी इलेक्शन? एक सरपंच को हटा के वो एक ठेकेदार घुसा दिया, बस प्रक्रिया वही है, सेक्रेटरी भी वही है, BDO भी वही है, प्रशासन भी वही है, DDPO भी वही है। तो क्या किया, बस सरपंच को हटा के ठेकेदार का लगा दिया। ठेकेदार गांव की ना कुछ समझता है, वो अपनी मनमर्जी से काम करेगा। सीधी बात है जी कि सरपंच कुछ भ्रष्ट हो सकेगा, हम कहते नहीं, पर ईमानदार सरपंचों का ऊपर कोई पैसे नहीं देगा, ना खाओगा। और ये जो ठेकेदार इनके बंदे हैं, सबका फिक्स कमीशन जाएगा, इन अपने कमाई के रास्ते वो कर दिए, बदनाम हम कर रहे हैं। कुछ काम करेगा, अपने अंदर झाँक लें सभी। हरियाणा है ये, हमने भी इनको चुन को भेजा है और हमें भी चुन को भेजा है। लेकिन अजय चौटाला का यही बयान था कि जो बबली वो पागल है, आपकी मामले में उन्होंने बात की। इस उन्हीं का तो मंत्री है और उन्हीं के द्वारा टिकट दे लेके बन के आया था, तो उनको भली बात ही जानते हो, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। प्लान क्या आपका? हम तो यहाँ शांति से बैठेंगे, 10 दिन लगो, महीना लगो, 2 महीना लगो,
जब तक हमारी शांति से को बैठने देगा बैठेंगे, और फिर लठ बरसा दिए, कोई लठ गोलियां मारो चला दी, चाहे तो हम कुछ क्या कर करो, सकते हैं? हम बैठे अपनी मांग जब तक नहीं मांगी जाएंगी, जब तक पीछे नहीं क्या नाम हटाएंगे आपका? शांति से। विकास आ रही है, गाँव दो बेटा सोनीपत से सरपंच है, ये अजीत है अपने लगाना से। औलाना से। भी हमारे साथ है एक सरपंच और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल यहाँ भी आप पर मौके पर थे, क्या कुछ यहाँ पर वारदात हुई, तो उसके बारे में बताइए। पहले तो पत्रकार महोदय का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी बात जनता तक रखने के लिए आपका धन्यवाद। और यही कहना चाहेंगे, सरपंचों जो अपनी मांग रख रहे थे, शांतिपूर्वक रख रहे थे, और इन्होंने आके जो ये बवंडर रचा है बहुत ही गलत है, और हम बबली को जिम्मेदार मानते हैं। और हमारे जो खट्टर सीएम साहब हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि सरपंच बिल्कुल साफ सफाई के होते हैं। ये जो गांव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको अपना काम सौंपना चाहिए, ना कि अपने कब्जे में लेना चाहिए। ये सारा धन अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ना कि सरपंचों को देते कुछ। सरपंच चुन के आया है और अपनी इच्छा से काम करवाएगा। उसको अपने गांव के बारे में ही पता है कि गांव में क्या कहाँ विकास करना है, क्या करना है। उसको अपने गांव के बारे में सब ने पता है कि मेरे गांव में क्या समस्या है। ना कि मंत्रियों को पता है, ना और किसी को पता है, ना ठेकेदार को पता है। ठेकेदार तो अपना काम करा के चला जाएगा, उसमें माटी लगावे के लगावे, वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है। और ना तो यहाँ कोई पूछता है। सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि उसको देख रेख के लिए, और सरपंच भी क्या करे, उसमें क्या लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा है, और फिर सारी जिम्मेदारी सरपंच के ऊपर बनाना रहता है सारी उम्र। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पर जो ये वारदात हुई, यहाँ पर जो लाठीचार्ज जो की गई सरपंच के ऊपर? कल हम शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना दे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे। इनने पानी की बौछार की गई है, लाठीचार्ज किया है हमारे ऊपर, जो कि हम इसका जवाब देंगे। 2024 में जो इलेक्शन आएगा हमारे गांव के अंदर, इनको घुसने नहीं देंगे बीजेपी जेजेपी को। कहाँ तक मानते हैं आप, जो सरपंच के ऊपर जो कल लाठीचार्ज जो की गई है, तो गांव में आपकी कितनी वैल्यू रह गई है, आप ये बताइए। गांव में वैल्यू जी, हमारी इज्जत तो है ही नहीं अभी, हम गांव में जा नहीं सकते। मैं सर्व समिति से चुना हुआ सरपंच हूँ जी, पाजू खुर्द जी, निरंजन पाजू खुर्द। क्या मुँह लेके हम गाँव में जाएंगे जी? क्या हमारी इज्जत रहेगी? हम यहाँ सबसे आगे बैठे हुए थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। हमारी क्या गलती थी? हम आराम से शांतिपूर्वक धरना था हमारा। अब आई सीएम साहब हमारे सामने आए, हमारे से बात करें। ना तो उन्होंने हमारी आने की वो सोची भाई ये सरपंच हुए, ना उन्होंने बात करने की कोई वो करी हमारे साथ। 1.5 महीना हो गया जी ज्ञापन देते हुए। तो हमें कल आए जी, ज्ञापन लिया और चले गए। ज्ञापन तो हम 1.5 महीने से दे रहे हैं। और आपने देखा भी होगा जी, 20-21 तारीख को हम ज्ञापन देने गए थे डीसी साहब को, वहाँ भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। वहाँ भी 1 मिनट दे सकते थे डीसी साहब हमें। 1 मिनट के लिए उनके पास हमारे लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। हम गांव के चुने हुए हैं, सरपंच हैं, ना जाए आतंकवादी नहीं है भाई हम आतंकवादी, हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा। ये तो आप भी जानते हो, आप देख भी रहे हो कितनी संख्या में अपने। क्या कुछ प्लान रहेगा? यही प्लान है जी, जब तक नहीं मानेंगे हम यहीं पे बैठे हैं। किसान आंदोलन की तरह, या 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, यहीं पे हैं। और हम जवाब देंगे आगे 2024 में जो इलेक्शन आएगा, उसमें कड़ा जवाब देंगे भाई हम। क्या नाम आपका? निरंजन सरपंच, पाजू खुर्द सर्व समिति से। भाई पाजू खुर्द गाँव से जो डिस्ट्रिक्ट जींद में गांव आता है, हमारे साथ जो सरपंच यहाँ पर जुड़े हुए थे, बहुत सारी जो उनकी बातें थी, उन्होंने अपने आपके बीच में बात रखी। और जितने साथी जो आप तस्वीरें आप देख पा रहे हो, आप इन तस्वीरों को लगातार है भी आप इन तस्वीरों को शेयर करें। हम फिर हाजिर किसी नई अपडेट साथ के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।